अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कहता हूं। पिछली दफ़ा हमने हाई ब्लड प्रेशर पे बात की थी और हाई ब्लड प्रेशर बहुत मोज़ी मर्ज़ है और इंतहाई तकलीफ़ देह मर्ज़ है। जो उन लोगों को ये लाहक है वो इसकी अज़ियत से बहुत खूब वाकिफ़ हैं। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर दोनों का एक इलाज बताऊंगा और आप इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इससे बहुत फ़ायदा उठाने वाले हैं। एक दफ़ा मेरे पास एक पेशेंट आया और उसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई होने लगा था और काफ़ी अरसे से वो ट्रीटमेंट भी हो चल रही थी, उसकी दवाएं भी वो खा रहे थे, मगर वो ब्लड प्रेशर जो है उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको, जब वो मेरे पास आए, मेरे घर पे मेहमान बने, मेरे घर पे थे, तो उनका उसी दिन कुदरती ब्लड प्रेशर शूट कर गया। तो उसके लिए काफ़ी सारा यानी कि हम हमारे पास जो इलाज था, तिब के हवाले से हमने उनको जो है वो हब शिफा दिया, तरियाक्षे दिया और क्योंकि वो खुद ही पेशेंट था 5 नंबर का, इसलिए हमने उनको ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की। दूध जो है वो बना के पिलाया। मगर हाई ब्लड प्रेशर की आखिर पे फिर हाई ब्लड प्रेशर की जो गोली होती है टनवर्मिन, वो भी दी हमने उनको, मगर उससे भी उसको फाका नहीं हुआ और सर में बहुत शदीद किस्म का दर्द था और ब्लड प्रेशर बहुत शूट कर गया था, जो 150 से निचली लेवल पे था और 220 जो है ना उसकी अप लेवल पे वो तकरीबन पहुंच चुका था। तो जिसकी वजह से सर में बहुत सख्त दर्द था और कंधों में खिंचाव और पट्ठों में खिंचाव था। और तो मैंने उनको फलीता बना के दिया। हाई ब्लड प्रेशर के जो तावीज़ है उसका मैंने उनको फलीता बना के दिया और उनको धुआं दिलवाया। और जैसे ही उनको ये धुआं दिया गया तो 10-15 मिनट के अंदर जो है उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया और वो नॉर्मल हो गया। और हुआ यूँ, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वो मेरे फलीते जो थे कुछ अरसा उन्होंने इस्तेमाल किए। उन फलीतों की वजह से उसकी ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो गया और उन्होंने जो अद्वियात का इस्तेमाल था वो तर्क कर दिया। अब भी कभी कभी अगर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए तो वो फलीता लगा लेते हैं और एक फलीता जब वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके बाद एक हफ़्ता फिर उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता। मैंने उनसे कई दफ़ा ये दरख्वास्त की कि आप ऐसा करें कि एक 1 मंथ के लिए आप इसे कंटिन्यू कर लें, इंशाल्लाह उसके बाद ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। मगर इंसानी की एक अजीब फितरत है कि जब उसे तकलीफ़ होती है तो फिर वो जो है उस चीज़ को हल करने के लिए कुछ भाग दौड़ करता है, मगर जब तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है तो फिर वो रिलैक्स हो जाता है, फिर वो उस चीज़ को इतनी तवज्जो नहीं देता। तो कई दफ़ा के हमारे तजर्बात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रूहानियत और इल्मुल आदाद में जो शिफ़ा अल्लाह ने रखी है, कुरान करीम में जो अल्लाह ने शिफ़ा रखी है वो अद्वियात में नहीं रखी है इतनी ज़्यादा। बेसिकली इंसान है भी एक रूहानी आदमी है और रूह से रिलेटेड है। रूह के बगैर इंसान की जो बॉडी है, जो वजूद है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो वजूद है, ये जो बॉडी है जिसे नफ्स कहा जाता है, ये तो रूह का लिबास है। रूह का वो मादी लिबास है जिसके साथ इस आलम में या इस टाइम और इस स्पेस के अंदर जो दुनिया में अल्लाह ने लागू कर रखा है, इसके अंदर हम ज़िंदा रह सकते हैं। इसके बग़ैर हम रह नहीं सकते थे। जिस तरह हम ज़िंदगी में कपड़ों के बग़ैर रह नहीं सकते और मुआशरे में ज़िंदा रहने के लिए लिबास ज़रूरी है, इस तरह इस दुनिया और इस टाइम और इस स्पेस के अंदर ज़मान और मकान में इस वजूद का होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इंसान को जो है ना इस लिबास में होना ज़रूरी है। तो इसके कुछ मसाइल भी हैं। जिस तरह कुछ लिबास मैला हो जाता है, इस तरह कुछ इंसान का जो ये लिबास है, ये वजूद है, इसके अंदर भी कुछ बीमारियां और अमराज ऐसे लग जाते हैं जो हमारे अपने अमाल का सबब होती हैं। मैंने अब पहले भी एक व्लॉग में ये बात की थी कि हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली ज़्यादातर उन लोगों को होता है कि जिनके वजूद के अंदर सॉल्ट या नमक की मिकदार बढ़ जाए, या हम तिब की ज़बान में ये कहेंगे कि उनके ब्लड के अंदर सल्फ़र या बाइल की मिकदार जो है बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो इन लोगों को ये ब्लड प्रेशर होता है। और एक और किस्म भी है जो अल्कलाइन की ज़्यादती से हाई ब्लड प्रेशर होता है, हालांकि होता नहीं है, वहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए, अक्सर वहाँ पे लो ब्लड प्रेशर होता है, मगर कभी कभी वो एक मुदाफ़ती क़ुव्वत की वजह से ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है, उसकी एक अलग वजह है। तो उस पर जब मैं वीलॉग करूँगा तो इंशाल्लाह उसकी भी कुछ तफसीलात बयान करूँगा। तो अब अर्ज़ ये थी कि ये जो हाई ब्लड प्रेशर का हमने पिछली दफ़ा इलाज पेश किया था, कि हमने कहा था कि आप 4 दर 4 के नक्श के अंदर 9 का हिंसा लिख कर उसे फलीता बना के उसके धुआं दें, तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। तो आप ऐसे करें कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आप 4 दर 4 के जो नक्श है मुरब्बा, उस मुरब्बे में आप 9 का हिंसा लिख के सब्ज़ कलम के साथ, सब्ज़ रोशनाई के साथ उसका फलीता बना के एक असर के टाइम पे, असर की अज़ान के बाद, और एक शाम को यानी इशा की अज़ान की नमाज के बाद आप इसका फलीते का मरीज़ को धुआं दें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर इसको 15 दिन या महीना कंटिन्यू कर लिया जाए तो ब्लड प्रेशर का मर्ज़ तकरीबन ख़त्म हो जाता है। मगर ये याद रखें कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ के खून के अंदर नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, या हम बाल्फाज दीगर ये कहें कि उसके अंदर सल्फ़र की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे मरीज़ों को नमक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ऐसी चीज़ें जिनके अंदर चिकनाहट बहुत ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे दुम्बे के गोश्त की चर्बी है, ये चर्बी वाला गोश्त है, देसी घी है, और इस तरह की चीज़ें, बाज़-औक़ात लस्सी के खाने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, पालक के खाने से भी हाई हो जाता है। ऐसी चीज़ों के इस्तेमाल से परहेज़ करें। बाकी इंशाल्लाह ये जो तावीज़ है, इसमें मैंने आपको बताया कि 4 दर 4 के मुरब्बा नक्श के अंदर आप सब्ज़ रोशनाई से लिख के इसके फलीते जलाएं असर के अज़ान के बाद, नमाज के बाद, और इशा की नमाज के बाद। तो इंशाल्लाह इससे मरीज़ ठीक हो जाता है। अब यही नक्श जिसको हम 9 दर 9 का नक्श कहते हैं, 4 दर 4 का ये 9 का नक्श है। तो इसी मुरब्बे नक्श को अगर किसी शख्स का ब्लड प्रेशर लो है, तो लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ को भी आप ऐसा करें कि इसी नक्श को आपने सुर्ख रोशनाई के साथ लिखना है। सुर्ख रोशनाई के साथ लिख के सुबह तुलुए फजर के बाद और ज़ोहर की नमाज के बाद आपने फलीता जला के उसे धुआं देना है। तो इसके 10-15 दिन के इस्तेमाल से उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा और लो ब्लड प्रेशर की जो तकलीफ़ है वो ख़त्म हो जाएगी। ये भी बहुत बेहतरीन इलाज है। इससे ये एक ही चीज़ है इसमें कवर करती है इंशाल्लाह। फिर आगे अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं इस नर्वस ब्रेकडाउन के अंदर ये किस तरह काम करता है उस पर भी मैं बात करूँगा। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये इंसान की जो रूहानी और जिस्मानी सलाहियतों की तजदीद के लिए ये किस तरह काम करता है, फिर उस पे भी हम बात करेंगे। तो जब पिछली दफ़ा एक दोस्तों की तरफ से ये डिमांड भी आई थी कि शाह साहब आप ये इसका प्रैक्टिकल करके हमें दिखाएं, ये बना के दिखाएं, इसका फलीता कैसे बनता है और इसका थंबनेल जो है वो क्या ये नक्श जो है वो कैसे बनता है। तो मैं इस दफ़ा हम इंशाल्लाह इसको वीडियो में भी शो कर रहे हैं, और साथ साथ आपका जो थंबनेल हम बनाएंगे इस वीडियो का, उस थंबनेल के ऊपर भी हम इस नक्श को लगाएंगे। पहले या वीडियो स्टार्ट करने से पहले, देखने से पहले थंबनेल आपके सामने आएगा, तो आपको वहाँ नज़र आ जाएगा कि ये नक्श बनाना है। और इस तरीके से इसे सब्ज़ रोशनाई से बनाएंगे तो ये हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। अगर इसे आप सुर्ख रोशनी से बनाएंगे तो ये लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा और उसको एतदाल पर ले आएगा। लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि वो दारचीनी और लौंग की चाय और थोड़ा सा ज़ैफ़रान, यानी एक दाना लौंग का, एक छोटा सा टुकड़ा दारचीनी का और चंद पत्तियां ज़ैफ़रान की आप जो सलेमानी चाय के अंदर, कहवा चाय के अंदर आप उनको जोश दे के, तो ये एक हल्का सा ये जो मशरूब बनेगा मीठा, इस मशरूब को पिएं सुबह शाम। और साथ आप लो ब्लड प्रेशर का जो फलीता है उसे आप एक 10-15 दिन जलाएं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ लो ब्लड प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, वजूद का टेम्परेचर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा, हज़म का निज़ाम बराबर हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और दिल की जो धड़कन है और रफ्तार है वो अपने एतदाल पे आ जाएगी। और हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं उनके लिए ये अर्ज़ है कि वो सब्ज़ रोशनाई के साथ लिख के इसे असर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद जलाएँगे। और इसके साथ साथ वो सौंफ
और छोटी इलायची की चाय बना के सुबह शाम पिएंगे। सौंफ और छोटी इलायची की चाय बना के वो सुबह शाम पिएंगे, या दूध के अंदर इन चीज़ों को जोश दे के वो दूध का इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नमक का इस्तेमाल बंद कर दें। इसके साथ अगर आप ज़्यादा आपको तकलीफ़ है तो अब खुमेरा मरवारीद हमदर्द का बाज़ार से लेकर उसकी एक चम्मच आप जो है सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है और इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त इससे अफाका होने वाला है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो, खुश रहो, आबाद रहो। एक बात याद रखिएगा कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को सख्त परहेज़ है दो चीज़ों से, एक चिकनाहट से और एक नमक से और एक गुस्से से और एक परेशानी से। अगर ये चार चीज़ें हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ को बचाया जाए इन चीज़ों से, तो इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर वो ठीक हो जाता है। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। अपने राय से कमेंट में हमें नीचे आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगर कोई मसला हुआ या कोई तफसील तलब हुई तो वो आप लिखिएगा, इंशाअल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।